तो अभी जो वॉर हुआ है ईरान और इजराइल वाला, अमेरिका ने ब्लॉकेड कर रखा है। कुछ रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि हमारे पास 1 महीने का बफर स्टॉक बचा है, तो खतरे की घंटी नजदीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह तो महंगी होने लग गई हैं। लोगों में पैनिक भी फैला है। कुछ चीजें जो लोग महंगी कर सकते थे लोगों ने महंगी कर दी है। जो लोग महंगा नहीं कर सकते थे उनको संस्थाओं ऑर्गेनाइजेशन ने महंगा कर दिया है। अब सरकार की बारी है कि चुनाव खत्म हो जाएंगे तो सरकार महंगा करेगी। आप कहोगे ऐसी भी क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि एक गाँव यदि किसी पुल के माध्यम से जुड़ा हुआ है और खाने पीने की सामग्री सब उसी पुल के माध्यम से ही आनी है, और पुल पर झगड़ा हो गया है बहुत जबरदस्त और कोई सामग्री आना जाना सब बंद हो गई है, तो ऐसे समय में दिक्कत यह है कि उस गांव में शॉर्टेज आएगी, क्योंकि बाहर से तो कुछ आ नहीं रहा। जो चीजें उपलब्ध है वो महंगी हो जाएंगी क्योंकि सबको कुछ खाने पीने का जरूरत पड़ेगी। तो जब चीजें महंगी हो जाएंगी तो क्या और कोई रास्ता नहीं? बोले और रास्ता तो है, लेकिन आपको दूर से लाना पड़ेगा। लंबा रास्ता होगा, ज्यादा ईंधन लगेगा। अगर आप दूर से लेके आएंगे, दूसरे दक्षिण अमेरिका से लेके आएंगे और कहीं से लेके आएंगे, तो आपको जहाज को लंबी दूरी तय करानी पड़ेगी। जो शिप आएंगे वो लंबी दूरी से आएंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी ट्रांसपोर्ट की, इंश्योरेंस महंगा पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा और फिर महंगा मिलेगा वहां पर क्योंकि शॉर्टेज है, तेल की कीमतें बढ़ी हुई है। तो ये सारी चुनौतियां हैं। सो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस सर्ज 85 to 100 पर बैरल। ये 6000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में यूज होता है क्रूड ऑयल, 6000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स। फर्टिलाइजर बनाते समय भी हमको गैस की जरूरत पड़ती है, प्लास्टिक और पॉलीमर बनाने में इसकी जरूरत पड़ती है, हेल्थ केयर के इक्विपमेंट में और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। इसका मतलब सबका सब मार्केट क्रूड पे ही निर्भर करता है। जो साधारणतः भ्रांति ये है कि केवल हमारा पेट्रोल पंप महंगा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सब महंगा हो जाएगा। एफएमसीजी बोल दिया मतलब आप जो ग्रोसरी आइटम लेने जाते हो उसका आधा दुकान जो है वो एफएमसीजी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जो आप राशन पानी हर महीने एक पर्ची बनाकर जाते हो और लिख के आते हो। फिर इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन 24.6% गिर गया है मार्च 2026 में। फर्टिलाइजर नहीं बना पा रहे हैं तो फिर फूड क्राइसिस आएगा। और मैक्रोनॉमिक इफेक्ट ये है कि महंगाई बढ़ेगी, ग्रोथ कम होगी और रुपये का डिप्रिसिएशन और बढ़ेगा। ऑलरेडी 94 पे तो जा ही चुका है। एयरलाइन में ट्रिपल शॉक। अभी एयर इंडिया ने और इंडिगो ने बोल दिया है कि हम उड़ाने कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, सरकार अपने टैक्स वापस ले ले क्योंकि फ्यूल बहुत महंगा है और यात्री आ नहीं रहे। हम सस्ता कर नहीं सकते, सस्ता नहीं करेंगे तो पैसेंजर नहीं आएंगे। फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज हो गया, ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस हो गए और रुपये का डिप्रिसिएशन हो गया। तो विदेशों से लोग घूमने जो आना चाहते थे वो भी नहीं आ रहे हैं। तो इंडिगो और एयर इंडिया दोनों ही धड़ाम होने वाले, मना कर दिया उन्होंने। बोले अगर सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो बहुत जल्दी। सीमेंट 15% कॉस्ट फ्यूल की वजह से बढ़ जानी है सीमेंट की, तो आपका कंस्ट्रक्शन वर्क डिले हो जाएगा। बड़ी बड़ी कॉलोनियों ने कहा कि हम आपको 75 लाख में मकान बना के दे देंगे, अब वो उसकी कॉस्ट 90 लाख हो जाएगी तो बनाना ही बंद कर देंगे, तो प्रोजेक्ट फेल होंगे। अब आ रहा है समझ में? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग है ना, आसान नहीं है। तो ये सब परिस्थितियां कह के नहीं आती ना।